श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के संपूर्ण मानस का अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग कर रहे हैं। और इस अमृत श्रवण पान में आज हम लोग जिस प्रसंग पर चल रहे हैं कि राजा प्रताप भानु एक बार घोड़े पर सारा सामान सजाकर शिकार के लिए विंध्याचल के घने जंगलों में जाते हैं और वहाँ पर उत्तम उत्तम प्रकार के हिरण को शिकार करते हैं कि चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयौ, मृग पुनीत बहु मारत भयौ। उसी बीच उन्हें फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरहु शशि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बसउ गिलत नाही। तो राजा जी ने वन में एक सूअर को फिरते हुए घूमते हुए देखते हैं कि दांतों के कारण वह सूअर ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो चंद्रमा को ग्रस कर यानी मुंह में पकड़कर राहु ही वन में आकर छिप गया है। और चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समा ही नहीं रहा है और मानो क्रोध के कारण वह सूकर उसे वह सूकर उसे उगलता नहीं है। तो वहां जो सूकर है वह दिखाई कैसा देता है कि नील महीधर शिखर समु देखि विशाल बराव, चपर चलेऊ है सुटुकु नृप हाकि न होई निबाव। नील पर्वत के शिखर के समान उस विशाल शरीर वाले सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चले और सूअर के पीछे चले कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, हाँ कि न हो निभाव। तो इस तरह सूकर राजा जी को दूर घने जंगलों में ले जाता है कि गयऊ दूर घन गहन बराहू, जह नाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कि ऐसे दूर घने जंगलों में लेके गया जहां हाथी घोड़े का निवाह नहीं था और राजा बिल्कुल अकेले थे। तो वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस सूकर का पीछा नहीं छोड़ा। और जब राजा पहुंचते हैं उस घने वन में तो अगम देख नृप अति पछिताई, फिर महाबन पर भुलाई। कि उस घोर वन में वह रास्ता भूल जाते हैं और उनकी स्थिति जो इतना परिश्रम किए हुए हैं और सूकर का पीछा किए हुए हैं कि खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने की वजह से राजा जी बहुत थके हुए हैं और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल हैं और राजा जी नदी तालाब खोजते खोजते पानी के बिना बेहाल हो गए हैं। तो उसी बीच
उन्हें कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। कि फिरते फिरते राजा जी ने एक आश्रम को देखा जहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था। कि जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयौ पराई। और वह राजा जो कपट से मुनिवेश को बनाए हुए था, उसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भागा हुआ था। तो उस पास नृप राजा जाते हैं। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। तो राजा प्रताप भानु जी उसके पास जाते हैं और उस कपट जो बनाकर मुनिवेश में है राजा, वह प्रताप भानु को पहचान लेता है कि यह राजा प्रताप भानु है। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। और राजा जी प्यासा होने के कारण इतने व्याकुल थे कि राजा जी उसे पहचान नहीं पाए। देखि सुबेश महामुनि जाना, और सुंदर वेश देखकर राजा जी उसे महामुनि समझ बैठे। उतरि तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। और घोड़े पर से उतरकर उस कपटी मुनि जिसे वह महामुनि समझ रहे थे उसे प्रणाम करते हैं। और किंतु चतुरता राजा जी की कि अपनी चतुराई के कारण राजा जी ने उसे अपना नाम नहीं बताया। और आगे आज की कथा यहीं से आगे चलते हैं कि भूपति त्रिसित बिलोकित ही, सरबरु दीन देखाई, मज्जन पान समेत है कीन्ह नृपति हर्षाई। तो राजा ने अपने से प्यासे होने की बात को नहीं बताई थी। उस कपटी मुनि जो राजा कपट वेश बनाकर मुनि के वेश में है, उसी ने प्यास से देखकर, यानी राजा के मुखमंडल को देखकर अपने से ही बिना पूछे कहा कि आप तो प्यासे दिखाई पड़ते हैं, प्यासे जान पड़ते हैं, जाइए उस सर में, उस सरोवर में प्यास बुझा आइए। तो अब यहां की कैसे जाना कि प्यासे हैं? चेष्टा से। और त्रिसित देखकर जलाशय बताया। तो यह बड़ी चतुराई और बुद्धिमानी का काम है। भाई वह तो कपट से साधु बना हुआ है और इसी से अपनी दया का परिचय दिया, आचरण से साधु होना सिद्ध कर रहा है, दिखला रहा है कि हम साधु हैं, जिसमें उसके साधु हो दिखाने में कि कहीं राजा पहचान न ले, और जिससे राजा यह समझे कि हमें व्याकुल देखकर हमें महात्मा जी को बड़ी दया लगाई। और संत तो दयालु होते ही हैं, दूसरे का दुख देख दया आ ही जाती है। जैसे नारद जी ने जब जयंत को व्याकुल देखा था और श्री रघुवर जी का वाण उनके पीछे लगा हुआ था, तो नारद जी भी दया दिखाई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तो कपटी मुनि यही बात आगे स्वयं कहता है कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तो इसलिए वह दया दिखा रहा है। और सरोवर दीन दिखाए, भाई साधु ने सरोवर को दिखा दिया कि राजा कहीं पानी पीकर इधर उधर न चले जाएं, इसलिए वह साथ गया। और ऊपर से दिखा रहा है कि राजा जल बिना अचेत हैं, अकेले सरोवर को खोजने में, ढूंढने में उन्हें कष्ट होगा, क्लेश होगा, इसलिए साथ गया। और आगे
कि मज्जन पान समेत है यही तो मज्जन पान कि सूकर का पीछा करने में बड़ा परिश्रम पड़ा, और दूसरे ग्रीष्म के दिन थे, गर्मी के दिन थे, गर्मी से तपे हुए थे, तो मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर साई। तो इसलिए राजा जी ने स्नान किया और प्यास से अचेत हो रहे थे, इसलिए जलपान किया, और जलाशय चाहिए था, वैसा ही मन के अनुकूल जलाशय मिल गया, इसलिए हर्षपूर्वक स्नान पान किया और घोड़े को भी कराया। कि गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लई गयऊ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदु बानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर युवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। भाई जब जलपान किए, मज्जन पान, नहाए भी और जलपान किए, सारी थकावट दूर किए, तो जैसे ही थकावट दूर हुई और राजा सुख की अनुभूति किया, तब उस तपस्वी ने राजा जी को अपने आश्रम पर ले गया। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदु बानी। सूर्यास्त का समय जानकर बैठने के लिए आसन दिया, और फिर उस कपट रूप में मुनि वेश धारण किए हुए राजा ने कोमल वचन बोले कि को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। कि तुम कौन हो, अब वन में कैसे अकेले घूम रहे हो, तुम्हारी तो सुंदर युवा अवस्था है, और अपने जीवन का निरादर कर रहे हो, अर्थात अपने प्राण की कोई परवाह नहीं करते हो, कोई परवाह ही नहीं है। और चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। कि चक्रवर्ती राजाओं के से लक्षण तुम में है, अब मुझे वह लक्षण देखकर बड़ी दया लगती है। तो राजा जी कहते हैं कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। कि हे मुनीश, हे मुनिवर, एक प्रताप भानु नाम के राजा हैं और मैं उन्हीं का मंत्री हूं। तो अब यहां बाबा गोस्वामी दास जी, गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लई गयऊ। भाई स्नान करने से थकावट दूर होती है और सुख मिलता है। तो मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, असुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। अयोध्या कांड में इसका उल्लेख बाबा जी ने किया है, और अरण्य कांड में कि देखि राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। और उत्तर कांड में इसी तरह का उल्लेख कि करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। और लंका कांड में कि अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जनु करिय समर श्रम छीजय। तो उसी तरह यहां पर राजा जी स्नान कर और जलपान कर थकावट को दूर करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। और फिर निज आश्रम तापस लई गयऊ, निज आश्रम तापस लई गयऊ,
भाई आश्रम से जलाशय कुछ दूरी पर है, और तापस यानी जो तपस्वी वेश में कपटी मुनि राजा को अपने आश्रम पर ले जाने के लिए सरोवर के पास रुका हुआ था कि स्नान आदि से निवृत्त हो लें तब साथ लेकर जाएं, नहीं तो बताकर चले आते। भाई उनको तो संदेह था कि कहीं राजा की थकावट दूर हो जाए और जल मिल जाए, तो ऐसा न हो कि राजा वहीं से निकल जाएं। तो आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदु भानी। ये अब लौटने का समय नहीं रह गया, और ऐसे घोर वन में रात्रि में चलते हुए नहीं बनेगा। जैसा कि निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। तो इन वचनों से भी स्पष्ट है, और तपस्वी को भय भी है कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं मुझे पहचान न ले, इसलिए सूर्यास्त के पहले दूर ही दूर से बात कर रहे थे। राजा जी के पास नहीं आए थे, बोले तक नहीं। और दैव योग से समय आदि सबके अनुकूल हो गए थे। किसके? उस तपस्वी के। कि पुण्य तापस बोले मृदुबानी। भाई राजा भूखे प्यासे थे, खेद खिन्न क्षुधित त्रिसित, राजा बाजी समेत। और उनको सरोवर दिखाकर उनकी प्यास को शांत किया, आश्रम ले आए, आसन दिया, क्षुधा शांत करने के लिए कंद मूल फल आदि दिए, और घोड़े को घास आदि दिया। अब मृदुवाणी बोला, क्योंकि संत मृदुवाणी बोलते हैं, खल तो कठोर ही बोलते हैं। बचन वज्र जेहि सदा पियारा। खल मृदुवाणी जब बोलते हैं तो केवल छल करने के लिए बोलते हैं, कि बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाही महा अहि हृदय कठोरा। तपस्वी में दोनों बातें हैं, वह संत बना हुआ है और खल तो है ही, कपटी तो है ही, इसलिए वह मृदु वचन बोला कि अपने को संत जनाने के लिए, कि भीतर से राजा के साथ छल करने की घाट में बैठा हुआ है, क्योंकि उसे अपना कार्य साधना है, अपना काम सधावे का है, राजा से दांव ले का है। और आसन दीन पुनि तापस बोला। भाई आसन देने पर भी राजा तुरंत नहीं बैठते, तब यह समझकर कि राजा तुरंत चले जाने की इच्छा है, और उन्हें रोक रखने के लिए बात को छेड़ दिया कि सूर्यास्त का समय है ही, कुछ देर और बीत जाए तो फिर राजा सहज ही रुक जाएगा। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। भाई ये बातें उस समय पूछने की थी जब पहली बार भेंट हुई थी, किंतु उस समय कपटी मुनि ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि राजा प्यास से व्याकुल थे, और जब राजा जल पान कर सुखी हुए, परिश्रम से जो थके थे, थकावट दूर किए, तब यह प्रश्न किए। इससे कपटी मुनि की बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती है, प्रकट होती है। भाई कपटी मुनि राजा को पहचानता है कि यह प्रताप रवि ते ही तब चीन्हा, और अनजान बनकर पूछता है। तो इसका कारण कि अभी भानु प्रताप का नाम बताने का मौका नहीं है। यदि अभी कपटी मुनि उनका नाम बता दें तो राजा जी के मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि यह कोई जान पहचान का आदमी है, कहीं यह छल ना करे। और धीरे धीरे जब राजा की प्रतीति और प्रीति अपने में ही हो जाएगी, तब अपनी सिद्धता का दिखाने के लिए कि हम तो सिद्ध मुनि हैं, तो उस सिद्धाई को दिखाने के लिए भानु प्रताप और उनके पिता का नाम बता देंगे। जल्दी करने पर काम बिगड़ सकता है, इसलिए क्रम से राजा को पहले अपने वश में किया। कहता है कि बन फिरहु अकेले, और आगे कि सुंदर जीवा जीव पर हेले, कि तुम तो दिव्य महलों में रहने के योग्य हो, वन में फिरने
योग्य नहीं हो और तुम्हारे हजारों सेवक सिपाही सेना होने चाहिए, तब आश्चर्य कि तुम अकेले हो, यह कैसे जाना? आगे कह रहे हैं कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, कि सुंदर शरीर है, युवावस्था है, और फिर भी प्राणों के अपने अनादर कर रहे हो, हथेली पर प्राणों को लिए वन में फिर रहे हो। सुंदर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। अभी तुम युवा हो, वानप्रस्थ की अवस्था नहीं है, तब तुम अकेले वहां इस महावन में आए कैसे? क्या किसी संकट में फंस गए हो जिसके भय से ही ये तापस बनकर स्वयं रहता था? तो आने का अभिप्राय और उसकी परिस्थिति जानने के लिए कपटी रूप में राजा जो मुनि बना हुआ है वो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि प्राणों की तुम्हें परवाह नहीं है? चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। लक्षण अंग में होते हैं और अंग देखकर ही कहे जाते हैं, जैसे कि राज लक्षण सब अंग तुम्हारे। इसलिए अंग देखकर चक्रवर्ती के लक्षण होना कह रहे हैं। और देखत दया लागी, क्योंकि दया लगना संत का धर्म है। जिस तरह कि कोमल चित दीनहन पर दाया, तो अति दया लगी। कहने के पीछे भाव, हमारी दया तो सभी जीवों पर रहती है, पर तुम्हारे ऊपर अत्यंत दया लगाई। तुम्हारे अंगों में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, जिससे निश्चय है कि तुम सब जीवों के रक्षक हो। तो तुम्हारे सुख से सभी जीवों को सुख है और तुम्हारे दुख से सभी जीवों को दुख होना चाहिए। दया का स्वरूप तो पहले भी कपटी मुनि ने दिखाया कि त्रिसित सरोवर बताने, त्रिसित राजा को त्रिसित देख कर सरोवर बताने गया, आश्रम पर ले आया, आसन दिया, यह सब अति दया ही तो है। तापस मुनि ये सब प्रश्न करता है। तो अब राजा भानु प्रताप बता रहे हैं कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। भाई राजा नीति विरुद्ध नहीं करते, नाम बताना नीति विरुद्ध है, इसी से नाम नहीं बताई। जैसे पहले प्रणाम करने पर नाम नहीं बताया कि परम चतुर न कहु निज नामा, वैसे ही अब भी नहीं बताया। और तापस मुनि ने चक्रवर्ती के लक्षण कहे, सो भी घटित होने चाहिए, क्योंकि महात्मा का वचन मिथ्या नहीं है। जो मुनि ने कहा सो ठीक ही है, इसलिए अपने को राजा का मंत्री बताया राजा प्रताप भानु ने। और मंत्री राजा के समान ही होता है, जो लक्षण राजा में होते हैं वे मंत्री में भी पाए जाते हैं। तो तापस मुनि ने चक्रवर्ती के लक्षण कहे, और इस समय भानु प्रताप चक्रवर्ती राजा हैं, इसी से राजा ने अपने को भानु प्रताप का मंत्री बताया, नहीं तो किसी और राजा का नाम ले लेते। राजा ने कपटी महामुनि, राजा ने कपटी तामस को क्या माना? महामुनि माना। वह जाना कि देख सुबेश महामुनि जाना, इसी से सुनहु महेश यानी मुनीश को संबोधन करके कह रहे हैं कि तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। तो तापस के कि को तुम इस प्रश्न का उत्तर, और फिर कि कसबन फिरहु अकेले, इसका उत्तर आगे देते हैं। भाई तापस ने चक्रवर्ती के लक्षण बताए, इससे राजा ने समझा कि ये कोई बड़े भारी मुनि हैं, इसलिए इन्होंने जान लिया। तो राजा ने विचारा कि इन्हें युक्ति से उत्तर देना चाहिए, नाम भी प्रकट ना हो और मुनि को संदेह भी ना हो। तो अपने को चक्रवर्ती राजा का मंत्री बताया। और फिर आगे जो मुनि ने प्रश्न किया था, कसबन फिरहु अकेले, तो उस पर राजा जी उत्तर देते हैं
कि फिरत अहेरे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। अब यहां पर किस बता रहे हैं मुनि से राजा प्रताप भानु जी कि शिकार के पीछे फिरते हुए भूल पड़ा हूं, रास्ता भूल गया, अब बड़े भाग्य से यहां आकर आपके चरणों के दर्शन को पाया। कि बड़े भाग्य देखूं पद आई, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ है, मैं समझता हूं कि कुछ हमारा भला होने वाला है। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हे मुनि, जब बताया राजा जी ने कि बड़े भाग्य से आकर मैं आपके चरणों के दर्शन पाए और हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, तो मैं समझता हूं कुछ हमारा भला होने वाला है। तब मुनि कहते हैं कि हे तात, अंधेरा हो गया है और यहां से तुम्हारा नगर 70 योजन पर है और 1 योजन में 4 कोस। तो हे सुजान, आगे कहते हैं कि रात भयंकर अंधेरी है, कि निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु राज अस जानि तुम, जायहु होत बिहान। तो आगे कहते हैं कि रात भयंकर अंधेरी है, वन घना और गहरा है, उसमें रास्ता नहीं है। बसहु आज अस जानि तुम, जायहु होत बिहान। तो ऐसा जानकर तुम आज यहीं पर रुको, यहीं रहो, यहीं ठहरो और सवेरा होते ही आप चले जाना। तो तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई। आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहां लई जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवतव्यता यानी हरि इच्छा या होनी होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। और आपुनि आवई ताहि पही, ताहि तहां लई जाय। तो वह भावी आप ही के पास आ जाती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहां सहाय करने वाला है। तो राजा जी कपटी मुनि के प्रश्न का उत्तर कि फिरत अहेरे परऊ भुलाई, यही तो कह रहे हैं कि फिरत अहेरे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। तो कपटी मुनि के प्रश्न का तात्पर्य या कि राजा अपनी ओर से आया है कि कालकेतु के बुलाने से आया है। भाई यदि कालकेतु के द्वारा भुलवाने से आया, वही इनको लेके आया, तब तो सब काम बन गया, राजा को छलने का पूर्ण योग लग गया। क्यों? क्योंकि जो कुछ मैं अपनी अब की बात कहूंगा, वह कालकेतु जो अभी आता ही होगा, छिपा है, तो अपनी माया से सच्ची कर देगा। और यदि अपने से ही भटक कर आ गया, तब तो इसको रोक के रखना व्यर्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि कालकेतु का कौन सा ठिकाना कि वह आवा कि ना आवे। इसीलिए तापस मुनि पूछता है, कस बन फिरहूं अकेले। तो राजा प्रताप भानु जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि फिरत अहेरे, कि किसी संकट से विवश होकर यहां नहीं आया, शिकार करते करते फिरते थे और वन में भूल गए।
तो इस उत्तर से कपटी मुनि को निश्चय हो गया कि कालकेतु ही यहां पर लेके आया, इन्हें भटका के ले आया। क्यों? क्योंकि उसने कपटी मुनि से करार किया था, वचन दिया था कि मैं किसी दिन राजा को शिकार में भुलवाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा और पीछे से मैं भी आऊंगा, तब तुम सब बात कह रखना। तो इसी से अब वह राजा से रात में यहीं रुक जाने को कहता है। और बड़े भाग देखूं पद आई। भाई तो आपके दर्शन, चरण के दर्शन जो है वो बड़े भाग्य से मिला। और आगे कहते हैं कि हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूं कछु भल हो निहारा। भाई जिसका दर्शन खोजने पर भी नहीं मिलता, वह रास्ता भूल जाने से मिल जाए, भूलने पर मिल जाए, तो यह जान लेना चाहिए कि भला होने वाला है और बड़ा भाग्य है ये हमारा। क्यों? क्योंकि बड़े ही भाग्य से अलभ्य लाभ मिलता है। भाई भूतकाल में पुण्य अच्छा रहा तो वर्तमान काल में संत दर्शन हुआ। जैसे पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, अब फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा। तो राजा जी ने जो कहा यह सब वह उचित ही है, पर जानत हो कछु भल हो निहारा। तो इस वाक्य से हृदय की गुप्त वासना कुछ अंशों में प्रकट हो रही है कि अखिल विश्व का सम्राट है, जो कुछ चाहिए सब प्राप्त है। भाई अर्थ धर्म काम आदि सुख से वही समय नरेश, प्रजा का सब प्रकार सुखी है, प्रजा भी उसकी, तो कुछ भी दुख नहीं है। तब भला कौन सा भला होने को शेष था जिसके लिए राजा जी ने कि जानत हो कछु भल हो निहारा, ऐसी आशा को प्रकट किया। तो कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। सूर्यास्त होने पर आसन दिया और आसन दीन अस्त रवि जानी, यानी इतनी वार्ता होते होते अंधेरा हो गया और निश्चय हुआ कि कृष्ण पक्ष की रात्रि है और समस्त रात्रि अंधियारी रात थी। इसी से कि जान, अब ये कि आगे निशा को घोर भी कहेंगे और आगे कह रहे हैं राजा जी कि जानत हो कछु भल हो निहारा। इन वचनों से कपटी मुनि ताड़ गया कि राजा मुझे महामुनि समझकर कुछ लाभ की आशा और कुछ इस तरह का लोभ में बंध रहा है। तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वह कपटी मुनि राजा को रोकने के लिए ये वचन कह रहा कि निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान, बसहु आज अस जानि तुम जायहु होत बिहान। भाई तापस यहां देश काल और वस्तु तीनों की कठिनता को दिखाता है। देश दूर है, 70 योजन दूर है, निशा घोर है, रात्रि घनघोर है और काल भयानक है, तो वन गंभीर और वस्तु अगम है। अब बसहु आज, ऐसा जानकर आज यहां निवास करो। भाई अभी तक घोड़ा लिए राजा जी खड़े थे, निशा घोर है, दिखाई नहीं पड़ता है। इस पर यदि राजा कहना चाहें कि हम घोड़े पर सवार हैं, अंधेरे का कोई भय नहीं है, उसी से पहले ही वो कहता है कि वन गंभीर, कि गंभीर वन है और घोड़ा निभह नहीं सकता। और इस पर यदि कहें कि घोड़ा इस रास्ते से निकल जाएगा तो उस पर कहते हैं कि पंथन अकह मुनि तात भयउ अधियारा, कि जैसे कि जह नाहिन गजबाजी निबाहू के संबंध से गंभीर वन को कह रहे हैं। और फिरत अहेरे पर भुलाई, इस संबंध से पंथ न अर्थात भूल जाने का फिर से भय है, पंथ को भूलने का। और जाए होत बिहान, भाई ठहराने से राजा ठहरने को कहते हैं।
इसी से कपटी मुनि भी कहता है कि जल्दी चले जाना, सवेरा होते ही चले जाइयो। यह भी राजी करने की एक चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, तुम्हारे भले को कहते हैं, सवेरा हो रहा तुरंत चले जाना। तो इसी पर तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जसि भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आपुनि आवै ताहि पहि ताहि तहां लई जाय। तो जसि भवतव्यता का भाव कि ऐसे धर्मात्मा राजा को भला ऐसे विघ्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब भावी वश ऐसा हुआ, भाई किसी पूर्व के जन्म का भारी पाप इस समय उदय हुआ है। अब मिले ही सहाय, भाई भवितव्यता का कोई रूप नहीं है, वह सहायक के द्वारा काम करती है कि जैसी भावी है वैसी ही सहाय मिलती है। अर्थात भवितव्यता अच्छी होती है तब अच्छी, और बुरी होती है तब बुरी सहाय मिलती है। आपुनि आवै ताहि पै ताहि तहां लई जाय। वह भावी के वश आप ही के सहाय के पास आता है, जैसा यहां हुआ कि भावी राजा सहाय के पास आया। राजा का भवितव्य है कि उसका तन धन राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाए, वैसा ही उस भावी को सहाय मिल गया कपटी मुनि, और ताहि तहां ले जाए। भाई या तो वैसा होता है, वैसा न हुआ तो यह होता है कि भावी सहाय को उसके पास ले जाती है। पहले कि आपुनि आवै ताहि पहि ताहि तहां लई जाए, जिस तरह उसका काम बने वही करती है। दूसरी तरह इस पर समझ सकते हैं कि होनहार वाले के पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहां सहाय करने वाला है। तो भावी पहले सहाय तैयार करती है, फिर जीव के पास आती है और उसे सहाय के पास ले जाती है। तो उस प्राणी का भोग यदि वहीं हुआ तो भावी उसके पास आकर उसी जगह पर भोग भोगाती है, और यदि उसका भोग बाहर हुआ तो उसको वहां ले जाकर भोग भोगाती है। और नीति शास्त्र के अनुसार तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायो अपि तादृशः सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। तो वैसी ही बुद्धि उत्पन्न होती है, वैसा ही उद्योग लग जाता है, और सहायता भी वैसी ही मिल जाती है जैसी होनहार होती है। भाई जिस शत्रु के हाथ बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुंच जाता है। जैसे यहां कपटी मुनि के पास राजा पहुंच गया, और ताही तहां जहां बुराई होने वाली है तहां बुराई करने वाले शत्रु को ले जाती है। जैसे कालकेतु राक्षस सूकर रूप में भानु प्रताप के पास पहुंचा और उसे भुलाकर वन में ले आया। तो राजा मृगया को जाता है, शिकार आखेट को जाता है, वहां कालकेतु सूकर बनकर भवितव्यता का सहाय होकर आता है और राजा को ले जाकर कपटी मुनि तक पहुंचा देता है, जहां राजा स्वयं कपटी मुनि का शिकार हो जाता है। तो भक्तजन आज की कथा यहीं तक, और आगे की कथा अगले दिवस पर हम लोग श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।